आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, महावर्ग मत्स्य सुपर क्लास स्पीशीज के लक्षण बताइए। इसे कितने भागों में या वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ पर बात हम कर रहे हैं महावर्ग या सुपर क्लास स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज हमारा जो है वो वर्टिब्रेटा की ही एक क्लास है। वर्टिब्रेटा देखिए जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं तो कशेरुकी प्राणी है ये, और इनके दो फाइलम में इन्हें दो वर्गों में डिवाइड कर लिया था, जैसे कि पिसीज और टेट्रापोडा। तो अब देख लेते हैं हम पिसीज के बारे में। यहाँ पर पिसीज इसका मतलब होता है फिशेस। क्या होता है? फिशेस। पिसीज या मछली वर्ग, इसी को बोलेंगे हम, मछली वर्ग। अब देखते हैं इसके मुख्य कैरेक्टर या लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए जितने भी पिसीज वर्ग में आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे? वर्टिब्रेट होंगे। कैसे होंगे? वर्टिब्रेट होंगे। पिसीज वर्ग का ये है कि तो क्या होगा इसमें कि जितने भी हमारे पिसीज वर्ग के होंगे वो कैसे होंगे? वर्टिब्रेट होंगे। कहने का मतलब है ये सारे के सारे कशेरुकी प्राणी हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर हम कशेरुकी प्राणी हैं। इनके लक्षण ये हैं कि कशेरुकी प्राणी हैं। दूसरा हो जाएगा क्या कि जलीय हैं। सभी कैसे हैं? जलीय हैं। देखिए मछलियों, मेढक जो है उभयचर है, वो जल और स्थल दोनों में रहता है, लेकिन जो मछलियां हैं वो हमारी हमेशा और हमेशा कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं, चाहे वो रिवर का जल हो या फिर समुद्र का जल हो। तो अब देख लेते हैं हमारा थर्ड क्या हो जाएगा इसमें। थर्ड ये हो जाएगा कि इनमें एक स्ट्रीम लाइन पाई जाती है, मतलब धारा रेखीय जो शरीर होता है कैसा होता है? शरीर धारा रेखीय, मतलब बीच में एक लाइन पाई जाएगी इनके डोर्सल। और चौथा इसमें ये हो जाएगा कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, मतलब नीचे की तरफ। मुख कैसा होता है? नीचे, मतलब वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल की ओर। और देख लेते हैं जो फिशेस होती हैं, पिसीज वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती हैं? इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? हृदय। हृदय होता है दो कोष्ठीय, मतलब टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इसमें, कोष्ठीय। और इसमें 6 हो जाएगा कि ये होते कैसे हैं? ये हमारे जो प्राणी होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। इन्हीं को हम बोलते हैं असम तापी। असम तापी होते हैं। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इनमें नहीं होती है। और देख लेते हैं इनमें क्या पाया जाता है। 7 नंबर ये हो जाएगा कि इनमें जौ पाए जाते हैं। जौ मतलब जबड़ों की उपस्थिति होगी, जबड़ों की उपस्थिति। अब देखते हैं कि इनमें और क्या पाया जाता है। इनमें जबड़ों की उपस्थिति होती है, और इनमें सबसे बड़ी बात जो इनकी लाइफ का सबसे मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स। क्यों? क्योंकि जल में रहने के लिए गिल्स से क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। तो ये हो गए हमारे पिसीज के कुछ लक्षण। अब देख लेते हैं पिसीज वर्ग को किन भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे क्या? वर्टिब्रेटा। क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को पहले दो भागों में बांटा गया। किस किस में? पहला था एग्नेथा। क्या? एग्नेथा। एग्नेथा। और दूसरा है हमारे पास आ जाएगा ग्नेथा। ग्नेथा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्नेथा और दूसरा ग्नेथा। ए का मतलब है यहाँ पर अब्सेंट, मतलब वो चीज है नहीं। और ग्नेथा का मतलब होता है क्या? जौ।
जौ या जबड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिनेथा मतलब यहाँ पे जौ हैं या जबड़े पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे बांटा गया है। जहाँ पर एक गिनेथा है, एक गिनेथा में हमारे क्या आ जाएंगे, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इनमें जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। ये हो जाएंगे हमारे हिसाब से दो तरह के। इसमें आ जाएगा पहला फाइलम क्या हमारा, इसको बोलेंगे हम सुपर क्लास। ये क्या है, सुपर क्लास या महावर्ग। ये हमारा किस में डिवाइड है, ये हमारा है पिसीज, पहला हो जाएगा पिसीज में, और दूसरा किस में है, टेट्रापोडा। क्या है, टेट्रापोडा। अब इनमें क्या होता है, देखिए पिसीज वर्ग में क्या होता है, ये क्या रखते हैं, ये पंख रखते हैं, और ये क्या रखते हैं, इनमें लिम्ब पाए जाते हैं, लिम्ब या पाद, जिन्हें हम पैर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पिसीज वर्ग है, हमें यहाँ पर फोकस करना है कि पिसीज वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो पिसीज वर्ग है ये हमारा दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉन्ड्रिक्थीज। इसमें क्लास है इनका क्या, वर्ग देख लेते हैं क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। और दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रिक्थीज। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। ये दो तरह से डिवाइड है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी मछलियाँ रखी गई हैं, वो वाली जो उपास्थियों से बनी है। किससे, उपास्थि होती है इन मछलियों में, हड्डियाँ नहीं पाई जाती। ये बनी होती हैं अस्थियों से या बोन फिशेस। ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये बोन फिश, अस्थियों से निर्मित, तो अब देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके दोनों आपको क्लास बता दिए, कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और ये कैसी होती है, ये होती हैं बोनी फिश। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके उदाहरण क्या कौन कौन से पाए जाएंगे। इसमें उदाहरण हम देख लेंगे। पहला हमारा क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज, और कॉन्ड्रिक्थीज में हमारे जो उदाहरण है वो कौन सा है, जैसे कि हमारा डॉग फिश या स्कोलियोडॉन, और अगर हम इसकी बात करें ऑस्ट्रिक्थीज फिश की, तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, एक्सोकोइटस या लेबियोरोहिता, जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ खाई जाती हैं, जैसे कि रोहू फिश, रोहू आदि। तो ये था गाइस आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको मत्स्य वर्ग के लक्षण बताए और मत्स्य वर्ग को किस आधार पर वर्गीकृत किया ये भी बताया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।